MS वर्ड 2016 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब में टेबल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आप सीखेंगे टेबल ऑप्शन का उपयोग करना। फाइल में टेबल इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट टैब के टेबल्स ब्लॉक में जाकर टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने इस तरह से इंसर्ट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें यदि आप एक स्क्वायर पर जाएंगे तो आपके पास एक रो आ जाएगी और जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो रोज बढ़ती जाएंगी और यदि आप लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे तो कॉलम्स बढ़ते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से ये आपकी टेबल तैयार हो गई है। जब आपको अपने मनचाही रोज और कॉलम्स मिल जाएं, यानी आपकी मनचाही टेबल तैयार हो जाए तो आप क्लिक कर दें। ये देखिए, टेबल तैयार हो गई है। अब टेबल इंसर्ट करने का दूसरा तरीका देखते हैं। टेबल में जाकर इंसर्ट टेबल पर क्लिक करें। इंसर्ट टेबल पर क्लिक करने पर एक विंडो ओपन होगी। यहाँ आपको जितनी कॉलम्स और रोज चाहिए वो संख्या आप खुद डाल सकते हैं या फिर इन पॉइंट से घटाया बढ़ा सकते हैं। यहाँ फिक्स्ड कॉलम विड्थ में ऑटो ऑप्शन सिलेक्टेड होता है। यदि आप कॉलम के विड्थ में चेंज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉलम की विड्थ अगर आपने फिक्स कर दी है तो वो उतनी ही रहेगी, चाहे टेक्स्ट उससे बड़ा हो या छोटा हो। पर अगर आप ऑटो फिट टू कंटेंट्स ऑप्शन चुनते हैं तो इसमें जितना आपका कंटेंट होगा उसके हिसाब से कॉलम की विड्थ सेट हो जाएगी। इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम 4 कॉलम्स और 4 रोज की टेबल चाहते हैं, तो उसके लिए हमने नंबर्स यहाँ डाल दिए हैं और हमने ऑटो फिट टू कंटेंट कर दिया है। अब हम ओके पर क्लिक करेंगे। ये एक टेबल इंसर्ट हो गई है। अब जब हम इसमें टाइप करना शुरू करेंगे तो चूंकि हमने ऑटो फिट टू कंटेंट चुना है तो कंटेंट के हिसाब से इसके कॉलम्स और रोज अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे। ये इस तरह से कॉलम की विड्थ कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। इसी में अगला ऑप्शन आपको मिलेगा ऑटो फिट टू विंडो वाला। इसको सिलेक्ट करके अगर हम ओके पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो टेबल इंसर्ट हुई है वो हमारे जो पेज की मार्जिन है उसके हिसाब से सेट हो गई है। अब हम डायमेंशंस में अगर कोई भी चेंजेस करते हैं, टेबल साइज में या ऑटो फिट बिहेवियर में कोई भी चेंजेस करते हैं, जैसे कि हमने नंबर ऑफ कॉलम्स 3 लिए और नंबर ऑफ रोज 4 ले ली और कॉलम की विड्थ हमने बढ़ा दी। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम टेबल इंसर्ट करें तो ये डायमेंशन अपने आप आ जाए। उसके लिए हम रिमेंबर डायमेंशंस फॉर न्यू टेबल्स पर क्लिक कर देंगे, यानी इसको सिलेक्ट कर लेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो अब जब भी हम टेबल इंसर्ट करेंगे तो ये इस तरह की टेबल आएगी जिसमें 3 कॉलम्स और 4 रोज होंगी और जो हमने कॉलम विड्थ सेट की है वो होगी। ये देखिए, फिर से हमने जब इंसर्ट करना चाहा तो सेम डायमेंशंस आ गए हैं। अब ओके पर क्लिक करते ही ऐसी की ऐसी एक और टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। इसी तरह यदि आपको अपने हिसाब से टेबल ड्रॉ करना हो तो उसके लिए टेबल में जाकर ड्रॉ टेबल ऑप्शन पर क्लिक करें। यह आपके पास पेंसिल आ गई है और अब इसके हिसाब से आप अपनी टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आपको क्लिक करके ड्रैग करना है। आप कॉलम्स भी बना सकते हैं, आप रोज भी बना सकते हैं और जहां तक आप इसको ड्रैग करेंगे ये वहीं तक काम करेगी। इस तरह से जैसी टेबल आप चाहें वैसी टेबल बना सकते हैं। इसी तरह से यदि आपने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है और उसे टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने नेम लिखा, फिर टैब की प्रेस करके क्लास लिखी, फिर टैब की प्रेस करके सब्जेक्ट लिख दिया,
अब ये केवल टेक्स्ट है, हम इसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इंसर्ट टैब में टेबल में जाकर के कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये देखिए ये ऑप्शन पहले बंद था, अब हमने जैसे ही टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो ये चालू हो गया है। इस पर क्लिक करेंगे। अब चूंकि हमने टैब देख करके टेक्स्ट लिखा था, इसलिए सेपरेट टेक्स्ट 8 में टैब्स वाला ऑप्शन पहले से सिलेक्टेड है। अब चूंकि यहाँ पर हमने 3 अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, तो ये इसने अपने आप यहाँ पर 3 कॉलम्स ले लिए हैं। और अब जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक टेबल अपने आप आ गई है। ओके पर क्लिक करते ही इसने टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह यदि आपको एक्सेल स्प्रेडशीट इंसर्ट करना हो तो एक्सेल स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करें। ये देखिए स्प्रेडशीट यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अब इसमें जो भी कार्य करना हो वो करने के बाद बाहर क्लिक करें और इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए इस पर डबल क्लिक करें तो ये एक्टिवेट हो जाएगी। यदि आपको बनी बनाई टेबल चाहिए तो क्विक टेबल्स ऑप्शन में जाएं। यहाँ अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स आपको दिखाई देंगे। जो भी फॉर्मेट चाहिए उस पर क्लिक करें। ये देखिए ये टेबल यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। इसमें आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, जैसे हमने कॉलेज की जगह हेडिंग डाल दिया नेम, और ये जो कॉलेजेस के नाम हैं इसकी जगह पर हमने व्यक्ति का नाम डाल दिया। इस तरह से आप इसमें पूरे चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हैं। MS Word 2016 के इस अध्याय में इंसर्ट टैब में टेबल्स ब्लॉक के अंतर्गत आज आपने सीखा टेबल ऑप्शन का उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।